अज हरमंदर साहब गुरु के लंगरां विचों लखां संगतां लखां लोग रोज प्रशादा छक के जाते हैं, कदे कमी नहीं आई उससे, कभी ना। कदे घाट आई, ये भी आपां नूं पता। घुंगणियां वेचण का भी आपां नूं पता भी घुंगणियां वेचते रहे, घर गरीबी, ये तो आपां सारिआं नूं पता ना। गुरु रामदास के लंगर किवें चल रहे हैं, किते उहदे गुरु के चरणों नाल जुड़ के वेखो, तेरे घर किहड़ी चीज़ की कमी रहन देगा। अगला बचन सुनियो सज्जनों, मैं बेनती की दो तीन गल्लां गुरु रामदास पातशाह के बचन सुनियो। कदे समा सी गुरु रामदास पातशाह का आगमन लाहौर होया, जिहड़ा गुरु रामदास पातशाह का लाहौर वाला घर है ना, वो भी मैं दर्शन करके आया। अजकल तो आपां नूं वीजा लैके जाना पैंदा। हर गल सुनियो, कदे घर दियां दो इट्टां उखड़ जांदियां सन। गुरु रामदास साहब के घर भावें लाहौर वाला होवे ते भावें बासर क्या नानी का घर होवे, भावें अपना लाहौर वाला घर होवे ते भावें नानका घर होवे, घर दियां चार इट्टां उखड़ जांदियां सी। कोई छोटी मोटी कंध ढह जांदी सी जे, ते जेब दे विच पॉकेट दे विच 4 पैसे टके नहीं सी हुंदे कि असीं कंध नवीं खड़ी कर लीए, कंध बना लीए, असीं इट्टां नवीं ला लीए। कदे जेब दे विच 4 इट्टां लाउण वास्ते उस भाई जेठे रामदास साहब के कोल कदे 4 टके नवीं कंध उसारन वास्ते नहीं सी हुंदे। पर जदों गुरु अमरदास साहब की होई रहमत, अज श्री हरमंदर साहब जाओ, श्री गुरु रामदास पातशाह का दरबार सोने का बनिया होया, सोने का। आ 9 तरीक को मनाया आप गुरु पातशाह का पुरब। देखी पालकी सोने की, जलौ सजिया वेख्या, देखे वो अगले पासे रखे सोने चांदी दियां कईयां ते बाल्टे हरमंदर साहब। देखे श्री हरमंदर साहब नूं लगे 4 दरवाजे। श्री हरमंदर साहब ओदा दरबार अज सोने का बढ़िया गुरु रामदास साहब। साध संगत ख्याल करियो, कदे कदे समा सी, कदे वक्त सी, गर्मियां लंघ जांदियां सन। जिवें हुण गर्मियां लंघ चलियां, सर्दी शुरू हो जानी ना, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी आ जानी, ठंड शुरू हो जानी। कदे गर्मियां दे दिन लंघ जांदे सी ते साध संगत जदों सर्दियां आउंदियां सी ना, नानी दोहते नूं कोई आण के पुछदा नहीं सी, जेठिया तेरी बुढ़ड़ी नानी तेरे नाल आ, तुहाडे कोल ठंड च पाउण वाले सर्दी च पाउण वाले कपड़े हैगे आ, गर्म कपड़े हैगे तुहाडे कोल? वो माघ के दिनां च दसंबर जनवरी के महीने च पाउण वाले गर्म कपड़े तुहाडे कोल हैगे? तुहाडे उपर लैण वास्ते तुहाडे घर कोई कंबल रजाई हैगी आ? थल्ले विछाउण वास्ते रात नूं सौणे बिस्तरे ते कोई गदेले कोई तलाइयां हैगियां तुहाडे कोल? ठंड के दिन शुरू हो गए, कोई नहीं सी पुछदा। ये गल मैं ही नहीं कह रहा, गुरु रामदास साहब ने भी बाणी च कही है। आप नाल पंक्तियां भी साझियां करांगा, कित्थे कहा यह गल गुरु रामदास साहब ने। हुण सुणियो गल, कदे गर्मियां लंघ जाणियां ते सर्दियां दे पाउण वाले कपड़े नानी दोते दे कोल कई वारी नहीं सी हुंदे। कई वारी सर्दियां लंघ गईयां ते जरूरी ने गर्मियां वाले कपड़े हैगे आ, उही उही पा के कई वारी गर्मियां ते सर्दियां लंघा लैणियां, गुजारा कर लेना। कोई ओ सूट धो लेना गलों ला के ना, कोई ओ कपड़े धो लेने ते कोई ओ धो के सुक जाने ते फिर अपने गल पा लेने। कदे साथ संगत गर्मियां सर्दियां के 10-10 20-20 सूट अज अपने घर चाहांगे, सवेरे होर ते शाम नूं होर पाउने आ। वो धो लैंदा सी, उहिओ पा लैंदा सी जेठा, ते घुंगणियां वेच आउंदा सी ते 2 वेले की रोटी खा लैंदे सन। अज श्री हरमंदर साहब जाके वेखियो, अमृतसर की धरती ते जेड़ा रुमाला गुरु रामदास के दरबार च, जेड़ा रुमाला ते चाननी एक बारी गुरु रामदास पातशाह के दरबार च सज जाते आ, वो दोबारा गुरु रामदास पातशाह के दरबार च गुरु ग्रंथ साहब से नहीं पाया, दोबारा नहीं पाएगा, इको बारी पैना हो। 1.5-2 लाख रुपए का वो सैट आ। जेड़े हरमंदर साहब दर्शन करते हो ना, जेड़े श्री हरमंदर साहब गुरु ग्रंथ साहब के रुमाले तकते हो, जेड़ी चाननी उपर लगी वेखते हो, 1.5-2 लाख रुपए का सैट आओ बनता रुमाला, ये सारा कुछ चाननी। अज कोई सिख जाके कहे ना
कि जे मैं हरमंदर साहब मैं 1.5-2 लाख मैं खर्चांगा सेवा करनी चाहना वा कि मैनू सेवा दिओ जी, एक दिन के रुमाले मैं भी पावां इत्थे, ते तुहाडी तकरीबन 2 सालां नूं वारी आएगी, तुहाडी 2 सालां एवें नहीं आख्या। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहारे धारिया। भाई गुरदास जी ने आख्या बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, पूर्ण ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावे। कदे भट्टां नूं पुछ के वेखियो, भट्टां ने पता की आख्या, कहंदे जेड़ा तखत श्री गुरु अमरदास महाराज ने गुरु रामदास पातशाह नूं दिता है, कहंदे कला जोग दा तखत नहीं कि गुरु रामदास केवल बंदगी करता वा, कहंदे जेड़ा तखत गुरु रामदास नूं दिता है राज जोग तखत दीन गुरु रामदास, कहंदे ये तखत गुरु रामदास का राज अते जोग का तखत है। कहने का भाव पता क्या, गुरु रामदास राजा भी आ ते गुरु रामदास जोगी भी आ। भट्टां दे सवैये पढ़े, एक सवैया तुहाडे नाल साझा करन लगा, बड़ी कमाल की गल भट्टां ने आखी, टकाओ बख्शियो ताकि मैं चाहना मैं भी तुहाडे नाल आपां सारे गुरु के गीत गा के आपां कोई ना कोई किणका किते दिल तक लै ते दास दे कीते होए विचार ते तुहाडे सुणियां होईयां विचारां किते सफल हो जाए। भट्टां दे सवैये उचारण कीते, एक निक्की जी नुक्ते की गल सुनिया जी, जेड़े भट्टां ने सवैये उचारण कीते गुरु ग्रंथ साहब, ये 5 पातशाहियां की वडियाई की उन्होंने। श्री गुरु नानक देव साहब की उपमा, गुरु अंगद देव साहब की वडियाई, गुरु अमरदास साहब की उपमा, गुरु रामदास के 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव साहब, 5 गुरुआं की वडियाई उन्होंने सवैये उचारण किए। देखो मैं तकदा तुसीं विद्वान जन प्रचारक भी गुरु साहब की गोद में बैठे सियाणे जन सुनियो सारे गुरु सवारे 5 गुरुआं की वडियाई की भट्टां ने। 11 भट्टां दे सवैये आ, 11 भट्ट ने जिन्हां दे सवैये आ, ते टोटल पता कितने सवैये आ? 5 गुरुआं की वडियाई 5 गुरुआं की महिमा 123 सवैये आ। 5 गुरुआं की वडियाई च कितने सवैये आ? 123। ते हद हो गई सज्जणो, 123 विचों अकले गुरु रामदास साहब की वडियाई विच भट्टां ने 60 सवैये उचार दिते। बाकी 4 गुरुआं की वडियाई च 63 सवैये, कले गुरु रामदास साहब की वडियाई च 60 सवैये भट्टां ने उचारण किए। जिक्र कर दिया श्री गुरु नानक देव साहब की उपमा च भट्टां ने 10 सवैये उचारण किए। गुरु अंगद देव साहब की वडियाई विच भी भट्टां ने 10 सवैये उचारण किए। तीसरे पातशाह जी की वारी आई गुरु अमरदास, गुरु अमरदास साहब की उपमा विच भट्टां ने 22 सवैये उचारण किए। हुण गिणती करी जाओ, गुरु नानक साहब की वडियाई च कितने? 10। गुरु अंगद देव साहब की वडियाई च कितने सवैये? 10। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास साहब की वडियाई च 22 ते 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब की उपमा विच 21 सवैये उचारण किए। कितने हो गए? 63 हो गए। ते टोटल 123 आ। 5 गुरुआं की वडियाई च अकले श्री गुरु रामदास साहब की उपमा जदों ना कीती 60 सवैये ज्यों लगे वडियाई कर। एक सवैया मैं तुहाडे नाल साझा करन लगा। भट्ट कहंदे गुरु रामदास अज तक ये तो सुनिया कि जिहड़ा पारस आ वो लोहे नूं सोना बना दिंदा। आपां नूं पता ना, गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम बन गया। कहंदे जिहड़ा दुनियावी पारस है वो लोहे नूं सोना बना दिंदा, तांबे नूं सोना बना दिंदा। जिहड़ा पारस आ वो जिस्म नूं सोना बना दिंदा। पर दुनिया विच इह किते नहीं सुनिया वेखिया कि जिहड़ा पारस है वो कच नूं सोना बना दिंदा। कोई दुनिया च ऐसा पारस है जिहड़ा कच नूं सोना बना दे। कहंदे गुरु रामदास तू एक ऐसा पारस आ जिहड़ा कच नूं भी सोना बना दिंदा। असीं कच वर्गे हां। जिन्हां ने तुहाडा शब्द अपने कन्नां नाल सुनिया गुरु रामदास वो कच तो कंचन बन गए, कच तो सोना बन गए। दूसरी गल आखी भट्टां ने, कहंदे धन गुरु रामदास जिन्हां ने तुहाडा नां
अपनी रसना तो एक बारी लै लिया, गुरु रामदास वो जहर तो अमृत बन गए। आ सारे वचन सुनियो। कहते गुरु रामदास तू कच तो कंचन बना देने वाला है। गुरु रामदास तू ऐसा सतगुर है जिन्हों ने तेरा नाम अपनी रसना को लिया, तू जहर तो अमृत बना देना है। गुरु रामदास तू पत्थर तो मानक मोती बना देना, ते लोहे तो हीरे जवाहरात बना देना, तू अरेंड के दरखत तो चंदन बना देना। एक गल बड़ी कमाल की आखी जे भट्टा, पता की कहने गुरु रामदास साहब की वडियाई च, कहते गुरु रामदास अज तक ये तो सुनिया सी कि जिहड़ा गुरु आ वो मानसा नूं देवते बना दिंदा। आसा दी वार च आपां पढ़दे हां ना, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। कहते गुरु रामदास अज तक ये तो सुनिया सी कि जिहड़ा सतगुर आ वो मानस नूं बंदे नूं देवता बना दिंदा है, पर गुरु रामदास तेरी एक खासियत ते वडियाई आ, जिहड़ा तुहाडी शरण विच आ गया। गुरु रामदास तू ऐसा सतगुर है, तू पशुओं नूं भी ते प्रेतां नूं भी देवते बना देना। तेरी शरण विच पशु प्रेत भी आ जाना, उन्होंने भी देवते बना देना। बंदियां नूं देवते बनाउणा ते एक पासे रहा। आ सवैया सुनियो भट्टा ने गुरु रामदास की हुक्मां च जिहड़ा आख्या, वो कहते कच्चो कंचन भयो। कच्चो दा अर्थ है कच, ते कंचन दा अर्थ है सोना। कहते कच तो सोना बना दिता। कच्चो कंचन भयो शब्द गुर श्रवणै सुनियो, देखते अमृत होयो, वो जहर तो अमृत बन गया। पर कौन? गुरु रामदास जिन्हों ने एक बारी जबान तो तेरा नाम ले लिया। देखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बनियो, लोहो होयो लाल, लोहे तो कीमती लाल बना दिते। कहते लोहो होयो लाल नदर सतगुर जग धारै, पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो विचारे। पाहन का अर्थ होंदा पत्थर। कहते तू पत्थर तो मानक मोती बना देना। पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो विचारे, काठों सिरी खंड सतगुर कियो। काठ एक आम लकड़, कोई रिंड दी, निम दी, ढाक पलास। कहते काठों सिरी खंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिन के गए, सतगुर चरण जिन परसिया। गुरु रामदास जिन्हां ने तुहाडे चरण परस लिया, सतगुर चरण जिन परसिया, से पाश प्रेत सुर नर भये। वो पशुआं ते प्रेतां तो देवते बन गए। गुरु रामदास जिन्हां ने तेरे चरण परस ले, जेड़े तुहाडी शरण में आ गए। हुण गुरु रामदास की निमरता देखियो। 5-7 मिनट लैके समाप्ति कर देनी। बड़ी कमाल की गल एक विद्वान ने कही। कदे गोयंदवाल साहब जाते हो दर्शन करने वास्ते? गोयंदवाल साहब एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बौली साहब। 84 पौड़ियां ने, उस बौली दियां थल्ले नूं उतर के जाइदा। ये जिहड़ी बौली है ना, ਇਹਦੀ सेवा चल रही सी, बन रही सी बौलीए। सारा दिन संगतां ने इत्थे टोकरी ढोनी सेवा करनी, ते शाम नूं दीवान विच भी बैठना। सारिया संगतां ने हाजरियां लवा के, कईयां ने टोकरी ढो के घरां नूं चले जाना। एक दिन पता की होया, वाहवा रात पई, ते जिन्हां नूं अज गुरु रामदास कहिंदे हो ना, ये उस वेले तक गुरु अमरदास पातशाह की बेटी बीबी भानी नाल इन्हां दी शादी हो चुकी। उन्हां दे जवाई सन तीसरे पातशाह दे। वाहवा रात पई ते भाई जेठे भाग गुरु रामदास नूं चेता आया कि वो जिथे बौली की सेवा चल रही आ, उथे ते बड़ा समान खिलरिया पुलरिया फिरदा। उथे टोकरियां किते पईयां, बाल्टे किते पए आ, कईयां कसियां किते पईयां। ते जदों सवेरे संगत आई सेवा करने वास्ते, ते उस वेले संगत ने कहना टोकरियां दो जी, टोकरी ढोणियां। किसी ने बाल्टे मंगने, किसी ने कईयां कसियां मंगनियां। एक बिन्नू दा लवेट के ना कपड़े का सिर ते रख के फिर उहदे उत्ते टोकरी रखी गई है। वो बिन्नू किते पए आ, जिथे जिथे संगतां छड्ड गईयां उत्थे उत्थे पए आ। वो कहंदे होवे ना ते सवेरे संगत नूं समान देण विच कोई दिक्कत ना आवे, आपां मुश्किल ना आवे, ते समान इकट्ठा ही कर आईए। अद्धी रात
हथ विच जग की मशाल फड़ी। उस वेले मशालां होंदियां सी जां दीवे हुंदे सी, बिजली ते है नहीं सी। जग की मशाल हाथ च फड़ी ते भाई जेठा भाव गुरु रामदास समान इकट्ठा करते फिरदा, इधरों टोकरियां चुकियां नेरे च लभ लभ के एक जगह ते ढेरी ला रहा। जिहड़ा गुरु का प्यारा हुंदा ना, जे किसी गुरु के सेवक नूं सेवा दी ते गुरु के प्यार की तां गया ना, ते साइंस ने तो यह गल अज आखी है ना भी बेवजूरियां उहदे नाल बंदा खिंचिया आउंदा। गुरु साहब ने उन्होंने प्रैक्टिकली अमली रूप में सैकड़े साल पहले ही दर्शा दिता है। अद्धी रात जे भाई जेठा गुरु रामदास अद्धी रात टोकरियां कट्ठियां करते फिरदे, समान इकट्ठा करता फिरदा, जेठा मशाल जगा के ते गुरु अमरदास नूं कितों नींद आवे। फिर उधर दीवान की समाप्ति हो गई, लंगर पानी छक लिया। श्री गुरु अमरदास महाराज टहलदे हैं जिस पासे ये बौली की सेवा चल रही थी ना, उधरले पासे नूं आ देखिया मशाल जगदी पई है। इस वेले कौन तुरया फिरदा अद्धी रात इत्थे, पर है तो सतगुर घट घट के अंतर की जानत, उन्होंने पता वो आया ही उहदा करके। देखिया मशाल जगदी है, इकल्ले गुरु अमरदास, किसी नूं नाल नहीं लिया। जदों कोल आ गए ना, गुरु अमरदास पास आन के कहंदे तीजे पातशाह कहंदे जेठिया इस वेले की करदा पिया? कहंदा महाराज जदों शामां पईयां सी ना ते संगत सारी समान खिल रहा पुल रहा, इतने टोकरियां पईयां, बाल्टे किते पे, कईयां किते पईयां। महाराज सवेरे फिर सेवा शुरू होनी, संगत ने होना, ते मैं सोचा सारा समान एक जगह ते आपां इकट्ठा कर लईए, सवेरे इत्थों संगतां नूं दई जावांगे। गुरु अमरदास कहंदे ओ भोलिया सारा दिन भी टोकरी ढोंदा रहा, सारा दिन। जदों दीवान सजिया उत्थे दरबार च भी बैठा सा, जे मैं संगत च जाके वेख्या, उत्थे पंगत दे विच जाके वेख्या, उत्थे भी कदे लंगर वरता रहा सा। जदों भांडे मांज रही सी संगत, तां भी तूं नाल उन्हां दे भांडे मांजदा सा। सारा दिन टोकरी ढोंदा रहा, दरबार च भी बैठा, शाम नूं फिर लंगर वरताउण वेले लंगर वरताउंदा पिया था। जे मैं भांडे मांजण आ लग्या, उत्थे भांडे मांजदा पिया। हुण फेर आण के समान इकट्ठा करदा, सौना नहीं है। भाई जेठा कहना दाता नींद किथे जे सेवा रहिंदी होवे अजे करन वाली, ये प्यारे की गल है। उहदे गुरु अमरदास ने एक गल आखी, कहंदे जेठिया तू जो अद्धी रात ये समान इकट्ठा करता पिया सारा सेवा वाला, ते बाकी संगत भी ते खिल रहा पुल रहा छड्ड के चले गई। हज़ारां संगतां आईयां इत्थे, हज़ारां संगतां इत्थे आईयां ते वो सारा समान खिल रहा ही छड्ड के चले गईयां, तैनूं क्यों इन्ना फिकर पिया? भाई जेठे ने एक गल बड़ी कमाल दी, पता की कहते गुरु रामदास धन गुरु अमरदास पातशाह के जोड़े हथ, पता की कहंदा? कहंदा दातिया जेड़े समान खिल रहा पुल रहा छड्ड के चले गए ना, दाता उन्हां दा ये घर नहीं है, उन्हां दा घर नहीं है, तां करके चले गया। ते गुरु अमरदास हस के मुस्कुरा के पता की कहंदे? कहंदे जेठिया जेड़े सारा समान खिल रहा पुल रहा छड्ड के चले गए कि उन्हां दा ये घर नहीं है। कहंदे तेरा घर है जेठिया, तेरा घर है। ते पता की कहंदा? कहंदा सतगुर पिता भावें मेरा घर है या नहीं, भावें मैं इस घर का मालक ते नहीं हाँ, पर इस घर का गुलाम ते हैगा, इस घर का गुलाम ते हैगा ना, मैं इस घर का सेवक ते हैगा ना, सेवादार ते है नहीं, मालक ना सी। पर सतगुरा इस घर के सवेरे ते शाम दो प्रशादे ते छकदा नहीं, मेरी जिम्मेवारी। सतगुरा जेड़ा मालक का गुलाम हुंदा है ना, सेवक हुंदा है, उन्होंने वफादार गुलाम ते वफादार सेवक बन के रहना चाहिए। भावें मैं इस घर का मालक नहीं, गुलाम ते हैगा, गुलाम। पर सजनों जिहड़ी ये गल भाई जेठे ने आखी है ना, ये सामने खलो के नहीं गई, गुरु रामदास पातशाह ने गुरु अमरदास के चरणों से सिर रख के ये गल आखी, पैरों से सिर रखता गुरु अमरदास से।
ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ? ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਠਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਜਣਾ ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦਾ ਰਹੀਂ, ਗਾਗਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਢੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਰਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜੇਠਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇਠਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ